नमो वाग्देव्यै। आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। हम लोग दर्शन के इकाई में तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और पूरा नए तरीके से अर्थात प्रश्न के माध्यम से पूरा मूल के साथ 115 प्रश्न के साथ तर्क संग्रह हम लोग समाप्त कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हम कोई मूल लाइन छोड़ रहे हैं, ये भी नहीं। अर्थात प्रश्नकर्ता किस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है और किस प्रकार के तर्क संग्रह में प्रश्न बन सकते हैं, उस प्रकार से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और क्रम से शुरू से लेकर के हमारा लगभग आधा से ज्यादा हो चुका है, अर्थात हमारे 70-80 प्रश्न हो चुके हैं। आज हम उसके आगे कर रहे हैं। तो आइए 81 नंबर प्रश्न प्रारंभ करते हैं। तो 81 में कहा असाधारणस्य किम लक्षणम। आधार ये हमारा हेत्वाभास चल रहा है, हेत्वाभास में पहले हो चुके हैं। आज नंबर है असाधारणस्य किम लक्षणम। मैं बताया था हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं, हमने 2 पढ़ लिया था, यह तीसरा है। तो इसमें कहा सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्ष मात्र वृत्तिर साधारण। यह बताया आपको असाधारण का क्या लक्षण है। तो इसमें कहा सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः अर्थात जो हेतु सभी सपक्षों एवं विपक्षों का परित्याग करते हुए केवल पक्ष भाव मात्र में रहे वह असाधारण हेतु कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें उदाहरण बताया यथा शब्दों नित्यः शब्दत्वात् इति। जैसे शब्दों नित्यः शब्दत्वात् इस स्थल में शब्द रूप हेतु नित्य और अनित्य पदार्थों में नहीं रहता, अपितु केवल शब्द में ही रहता है, अतः यह असाधारण हेतु है। यह आपको असाधारण के बारे में बताया। आप इसमें मूल एक एक लाइन याद कर ले। आप यदि याद कर लेंगे तो प्रश्नकर्ता लाइन दे दे या पूछ ले तो आप बता सकते हैं। अब उसमें 82 नंबर प्रश्न है। आप इसमें देखिए अनुपसंहारिणः किम लक्षणम। अनुपसंहारी का क्या लक्षण है। तो इसके विषय में कहते हैं अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। अर्थात जिस हेतु में अन्वय एवं व्यतिरेक कोई दृष्टांत न हो वह अनुपसंहारी होता है। ठीक है। मैं पहले कई बार बोल चुका हूं, हम लोग सामान्य मैं बता रहा हूं। यदि किसी को जिज्ञासा है तो आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए उदाहरण बता रहे हैं यथा सर्वम नित्यम प्रमेयत्वात् इति अत्र सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् दृष्टांतो नास्ति। जैसे सर्वम नित्यम प्रमेयत्वात् इस स्थल में सभी पदार्थ में अंतर्भूत है, अतः इसका कोई भी दृष्टांत सुलभ नहीं है। अब आगे कहा 83 नंबर प्रश्न विरुद्धस्य किम लक्षणम। विरुद्ध का लक्षण क्या है। तो इसके विषय में कहते हैं साध्याभाव व्याप्तो हेतुर विरुद्धः। अर्थात जो हेतु साध्याभाव से व्याप्त हो वह विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। जैसे यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति अत्र कृतकत्वम ही नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम। जैसे शब्दो नित्यः कृतकत्वात् घटवत् इस स्थल में कृतकत्व रूप हेतु नित्यत्वाभाव अनित्यत्वाभाव से व्याप्त है। आपको यह समझना, बता दूं, आपको लग रहा होगा ये क्या पढ़ रहा हूं। इसमें नित्य और अनित्य, नित्य हमेशा रहता है और अनित्य हमेशा नहीं रहता है। ठीक है। अब 84 नंबर में कहा इसकी आप व्याख्या देखिए दीपिका टीका में, जिसको अच्छे से अर्थ पूरा और समझ में बताया। परीक्षा दृष्टि से हम लोग चल रहे हैं। हमको यह पेपर में ऐसे ही पूछता है तो हम उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं। अभी हम बहुत ज्ञान की दृष्टि से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। यदि किसी के मन में जिज्ञासा हो तो दीपिका टीका पढ़े और उससे भी साधता हो तो आप मेरे से पूछिए। यदि मुझे नहीं पता होगा तो मैं पता करके और अपने स्वाध्याय के परिश्रम से मैं आपको अवश्य बताऊंगा। अगला प्रश्न का 84 नंबर सत प्रतिपक्षस्य किम लक्षणम। सत प्रतिपक्ष का लक्षण क्या है। तो इसमें कहा यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वानंतरम विद्यते सा सत प्रतिपक्षः। अर्थात जिस हेतु के साध्याभाव के सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु विद्यमान हो वह सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहलाता है। यथा जैसे शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दवत् शब्दो नित्यः कार्यत्वात् घटवत्। इसमें देखिए कहा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् इति शब्दत्वात् तथा शब्दो नित्यः कार्यत्वात्
घटवत में कार्यत्व रूप हेतु साध्याभाव का साधक है, अतः श्रावणत्व हेतु सब प्रतिपक्ष दोष से दूषित है। 85 नंबर देखिए, असिद्ध कतिविधा, असिद्ध कितने प्रकार का होता है? तो उसमें कहा असिद्ध त्रिविधा, असिद्ध 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्त्वा सिद्धश्चेति। पहला बताया आश्रय सिद्ध, दूसरा बताया स्वरूपा सिद्ध और तीसरा बताया व्याप्ता सिद्ध। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले कहा 86 नंबर में आश्रया सिद्ध कहा। आपने 3 प्रकार का तो बताया, परंतु उसमें से भी पहला आश्रया सिद्ध कहा। आश्रय सिद्ध क्या होता है आप अब यह बताएं। तो इसमें कहते हैं आश्रया सिद्धो यथा, आश्रय सिद्ध जैसे गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वा सरोजारविंदवत अत गगनारविंदमाश्रय सचा नास्त्येव। इसमें कहा जिस हेतु का आश्रय ही असिद्ध हो उसे आश्रया सिद्ध कहते हैं। जैसे गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत, यहाँ आकाश कमल रूपी आश्रय पक्ष ही अप्रसिद्ध है, क्योंकि आकाश में कमल ही नहीं है। अगला 87 नंबर प्रश्न, आपको थोड़ा ध्वनि में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस समय मैं अपने गांव में हूं, तो आपको थोड़ा ध्वनि हो सकता है कम सुनाई पड़े या बीच में कोलाहल हो, परंतु आपको मैं समझता हूं जो बता रहा हुआ स्पष्ट ध्वनि आ रही होगी। अगला देखिए 87 नंबर प्रश्न, स्वरूपा सिद्ध कहा। आपने आश्रय सिद्ध तो जान लिया, परंतु स्वरूपा सिद्ध किसको कहेंगे? तो इस विषय में कहते हैं स्वरूपा सिद्धो यथा, स्वरूपा सिद्ध जैसे शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात् अत्र चाक्षुषत्वम शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात्, अर्थात जिसका पक्ष में अभाव हो वह स्वरूपा सिद्ध कहलाता है। जैसे शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात्, यहाँ पर शब्द में कभी भी चाक्षुषत्व नहीं होता, क्योंकि शब्द तो कानों से सुना जाता है, आंखों से देखा नहीं जाता है। अतः यहाँ शब्द रूपी पक्ष में चाक्षुषत्व ही असिद्ध है। आप स्वयं जानते हैं शब्द जो है आंखों से देखा नहीं जाता है, यह कानों से सुना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर चाक्षुषत्व असिद्ध है। ठीक है, अगला कहा 88 नंबर प्रश्न, व्याप्त्वा सिद्ध कहा किंचोपाधि स्वरूपम। व्याप्त्वा सिद्ध क्या है और इसका उपाधि का स्वरूप क्या है? तो इस विषय में कहते हैं सोपाधि को हेतु, पहले मूल पढ़ लीजिए क्योंकि मूल एक बार पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। तो पढ़िए, सोपाधि को हेतु व्याप्त्वा सिद्ध साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्व उपाधि साध्य समानाधिकरणंत्या भाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम साधन वन्निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम यथा पर्वतो धूमवान वन्यमत्वादित्य द्रांदेन्धन संयोग उपाधि तथा यत्र धूमस्तत्रार्देन्धन संयोगः इति साध्य व्यापकत्वम यत्र वह्निस्तत्रार्देन्धन संयोगो नास्ति अयो गोलके आर्देन्धन संयोगा भावात् इति साधना व्यापकत्वम एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वादार्देन्धन संयोग उपाधि सोपाधिकत्वात् वह्निमत्वम व्याप्त्वा सिद्धम। आपने यह इसका पाठ किया, आप इसको जरूर याद कर ले, पेपर में पूछ सकता है ना। प्रतियोगी किसको कहेंगे, उपाधि किसको कहेंगे, यह सब इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो इसमें देखिए एक बार हिंदी हम लोग इसका जान लेते हैं। तो पहले प्रश्न क्या था, व्याप्त्वा सिद्ध क्या है और उसका उपाधि स्वरूप क्या है? तो इसके उत्तर में कहा जो हेतु उपाधि युक्त हो उसे व्याप्ति सिद्ध कहते हैं। ठीक है, जो साध्य का व्यापक हो और हेतु का अव्यापक हो वह उपाधि कहलाता है। पूछ सकता है उपाधि किसे कहते हैं, ब्रैकेट में 4 ऑप्शन दे दिया, पूछ ले इनमें से कौन नहीं है या इनमें से कौन है, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। फिर आगे कहा साध्य के अधिकरण में रहने वाले अत्यंत भाव का जो प्रतियोगी ना हो उसे साध्य व्यापक कहते हैं। जो हेतु के अधिकरण में रहने वाले अत्यंता भाव का प्रतियोगी हो वह साधना व्यापक कहलाता है। जैसे
पर्वतो धूमवान वन्यमत्वात्, इस स्थल में आर्देन्धन संयोग उपाधि है, क्योंकि जहां जहां धूम है वहां वहां गीली लकड़ी है, अर्थात इसीलिए कहा आर्देन्धन। आर्द मतलब होता है गीला, है ना, तो गीली लकड़ी, अतः आर्देन्धन संयोग है। वहां वहां सभी जगह आर्देन्धन संयोग नहीं है। आर्देन्धन मतलब गीली लकड़ी संयोग नहीं है। जैसे तप्त लौह पिंड अयोगोलक में आग है, लेकिन वहां आर्देन्धन संयोग नहीं है, अतः साधना व्यापकता भी है। इस प्रकार साध्य का व्यापक और हेतु का अव्यापक होने से आर्देन्धन संयोग उपाधि हुआ, तथा उपाधि युक्त होने से धूम साध्यक वन्य रूप हेतु व्याप्तवा सिद्ध है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा, परंतु मैं यही कहूंगा आप इसको याद कर लेंगे तो आपको सब समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। 89 नंबर प्रश्न, बाधितस्य किम लक्षणम, बाधि का लक्षण क्या है? तो बाधित हेत्वाभास का लक्षण बताते हैं। यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण निश्चितः स बाधितः, यथा वन्यनुष्णौ द्रव्यत्वादिति अत्र अनुष्णत्वं साध्यं तदभाव उष्णत्वं स्पर्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वम्। इसमें कहते हैं जिस हेतु का साध्य भाव प्रमाणांतर से पक्ष से सिद्ध हो वह बाधित हेत्वाभास कहलाता है। जैसे वन्नी अनुष्ण द्रव्यत्वात्, इस स्थल में अनुष्णत्व साध्य का अभाव उष्णत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से स्वतः सिद्ध है, अतः यहाँ पर द्रव्यत्व रूपी हेतु बाधित हेत्वाभास कहा जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न 90 नंबर, फिर हमारे मात्र 25 प्रश्न बचेंगे। 25 में पूरी तर्क संग्रह समाप्त हो जाएगी। इसमें कहा उपमानस्य किम लक्षणम, उपमान का लक्षण क्या है? तो कहते हैं उपमिति करणम उपमानम, अर्थात उपमिति का करण उपमान कहलाता है। संज्ञा संगी संबंध ज्ञान उपमिति ही, संज्ञा और संगी का संबंध ही यहाँ पर कहा क्या उपमिति कहलाता है। अर्थात संज्ञा संगी का मतलब समझ लीजिए, संज्ञा और संगी पदार्थ इन दोनों का वाच्य वाचक स्वरूप जो संबंध है उसका ज्ञान ही उपमिति है। आगे और कहा तथा ही, जैसे कश्चित गवय पदार्थ मजानन कुतश्चिदारण्यक पुरुषात् गो सदृशो गवयः इति श्रुत्वा वनं गतो गो सदृशो गवयः इति वाक्यार्थं स्मरन् गो सदृशं पिंडं पश्यति तदन्तरमसौ अयं गवय शब्दवाच्यः इत्युपमितिरुत्पद्यते। अर्थात उस उपमिति का करण सदृश ज्ञान ही उपमान कहा जाता है। कोई ग्रामीण व्यक्ति को गवय शब्द का अर्थ नहीं जानता, किंतु किसी आरण्यक वनवासी व्यक्ति से गाय के समान गवय होता है यह सुना था। तदंतर किसी कार्यवशात कभी वन में जाने पर गाय के ही समान किसी पशु विशेष को देखकर उसे गोद सदृशो गवयः इस वाक्यार्थ का स्मरण हुआ, तदंतर उसको यह गवय पदवाच्य है, ऐसी उपमिति होती है। तो इस प्रकार से हमारे आज के भी 10 प्रश्न संपूर्ण होते हैं। मैं आशा करूंगा आप एक एक प्रश्न स्मरण करें, याद करें। आपको यदि इससे मैं शब्द का मात्र अर्थ बता रहा हूं, कोई व्याख्या विशेष नहीं किया, कोई शब्द ज्यादा स्पष्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि परीक्षा दृष्टि है, यदि कोई किसी को जिज्ञासा हो तो मेरे YouTube चैनल में अबाउट में नंबर पड़ा हुआ है, आप मेरे से पर्सनल पूछ सकते हैं। तो मैं आपको अगले वीडियो में 10 प्रश्न के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।